अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका उस्ताद उबैद अहमद खान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं है आज, क्योंकि हमारे बहुत से बच्चे जो है वो हमसे नाराज़ थे क्लास मैट्रिक के और क्लास फर्स्ट ईयर के। तो हमने सोचा कि क्यों ना फिजिक्स के ऊपर जो है वो वीडियो बनाई जाए। तो आज फिजिक्स के ऊपर जो हमने वीडियो बनाने का जो है जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है बच्चों, वो है वेरिएशन ऑफ जी एट एल्टीट्यूड। सही है, मतलब ये टॉपिक समझने के लिए आपको जो है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो है वो पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक आई का ऑप्शन आ रहा होगा, उस आई के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन से लिंक्स तमाम हमारी वीडियोस जो है वो आपके सामने आ जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को थोड़ा सा समझते हैं कि जनाब ये टॉपिक कह क्या रहा है। वेरिएशन का मतलब होता है चेंज, तब्दीली। किसके अंदर? जी के अंदर। अब ये स्मॉल जी आपको पता है क्या होता है? स्मॉल जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम इसको बोलते हैं। और एट एल्टीट्यूड का मतलब क्या है? हाइट। एल्टीट्यूड बोलते हैं हाइट को। मतलब एक सामने जो है एक आपके पास जो है वो मायने आ गए कि जनाब जी के अंदर क्या चेंज आएगा, जी की वैल्यू के अंदर क्या चेंज आएगा। जी के अंदर भी चेंज आएगा, जी की वैल्यू के अंदर चेंज आएगा। और जी की वैल्यू क्या होती है? अर्थ के सरफेस पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तमाम बात आप बच्चे जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने ये आपको वीडियो लेक्चर में सिखाना है कि अगर कोई भी बॉडी अर्थ के सरफेस से थोड़ा सा ऊपर चली जाए, अर्थ के सरफेस से थोड़ा सा डिस्प्लेस होकर ऊपर चली जाए, तो उसकी जी की वैल्यू में क्या तब्दीली आएगी। अब तब्दीली दो सेंस में आ सकती है, या तो ये जी की वैल्यू जो सरफेस पर है ये इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। ना तो हम इंक्रीज का बता सकते हैं अभी, ना हम डिक्रीज का बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इंक्रीज और डिक्रीज का बच्चों जब तक नहीं बता सकते जब तक हमारे पास एक प्रॉपर जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ना हो। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम ये वेरिएशन ऑफ जी का पता लगाएंगे, लेकिन उससे पहले एक एक्सप्रेशन को ड्राइव करेंगे। तो आज आपके लिए हम डेरिवेशन लेकर आए हैं, और इस डेरिवेशन को समझने के लिए आपको जो लॉ जो है पता होना चाहिए वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। और साथ साथ इस डेरिवेशन की जो वर्डिंग होगी वो मैं स्टार्ट करूंगा, वो मैं डिक्टेट करूंगा, तो वो आप लोग राइट करेंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात और बता दूं, डेरिवेशन रट्टे का नाम नहीं है। मैं आपको डायग्राम से डेरिवेशन स्टार्ट करवाऊंगा और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पर आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, एक बात तो हमारे पास कॉमन क्लियर हो रही है कि आइए कि जो टॉपिक है वो ये कह रहा है कि जनाब वेरिएशन मतलब जी के अंदर क्या वेरिएशन आ रही है। क्या वेरिएशन? वेरिएशन बेसिकली बायोलॉजी के स्टूडेंट्स अगर आप लोग हैं तो आप लोगों को वेरिएशन का मतलब पता होता है। वेरिएशन क्या है? वेरिएशन चेंज, तब्दीली। मिसाल के तौर पे कुछ बायोलॉजी में कहा जाता है ना, कुछ टंग रोलर होते हैं और कुछ नॉन टंग रोलर होते हैं। मतलब किसी की टंग ऐसे हो जाती है भाई, कोई टॉल होता है, कोई डार्क होता है। तो इसका मतलब यह है कि वैरायटी है। तो हमने जी के अंदर वैरायटी को बताना, ये जी की जो वैल्यू है 9.8 या फिर ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी है, तो घबराने की जो है जरूरत आपको नहीं है बच्चों, क्योंकि अगर ये वैल्यू जो है ये सरफेस पर है। अब आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि आप लोग बोले सर ये वैल्यू तो हमें पता है। जनाब, ये वैल्यू हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हम उस मिसाल के तौर पे फर्स्ट करें, एक बॉडी जो सरफेस पर रखी हुई थी, अब वो सरफेस के आपके सरफेस से उठाकर थोड़ी ऊपर रख दी गई है एक हाइट पर, एक सर्टेन हाइट पर उसको हमने रख दिया, एक सर्टेन एल्टीट्यूड पर हमने उसको रख दिया है। तो अब उसकी जी की वैल्यू क्या होगी? मैंने आपको बताया भाई, या तो घट सकती है या बढ़ सकती है। तो ये घटना और बढ़ना हम जब तक नहीं बता सकते जब तक हमारे पास क्या नहीं हो बच्चों, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं हो। तो स्टूडेंट्स, हम जो है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से जो है वो बात का आगाज करेंगे। ओके, तो हम करते क्या है, हम सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि मिसाल के तौर पे अज्यूम कर लीजिए आपके पास जो है वो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन था। F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर।
न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन से लिंक जुड़ी हुई जितनी भी वीडियोस आपको देखनी है, यहाँ पर आई का ऑप्शन है, बार बार बता रहा हूं, आप लाजमी जाकर वहां से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की मैथमेटिकल एक शक्ल है जो कि हमने स्टेटमेंट से निकाली थी। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि ये क्या मदद कर सकती है इस वेरिएशन ऑफ जी की एक्सप्रेशन निकालने में। ये बहुत मदद कर सकती है। सबसे पहले, क्या आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके स्मॉल जी का कोई फॉर्मूला निकाल सकते हैं? मिसाल के तौर पे देखिए, मैं आपको बताता हूं। मिसाल के तौर पे आप अज्यूम करें कि F इज इक्वल टू W। फोर्स जो है वो वेट के बराबर है। अगर आप देखें तो वेट इज अ फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड इट्स सेंटर। तो वेट भी जो एक कुव्वत है, तो हमने फोर्स को बराबर कर दिया W की, यानी वेट के। तो बच्चों यहां पर आ जाएगा W इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। स्टूडेंट्स, आई होप ये बात आपको क्लियर हो रही है कि W कैसे हमने डिस्प्लेस किया। अब आपको W का एक फॉर्मूला पता है कि W का फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू mg। ये फॉर्मूला आपको पता है कि भाई W जो होता है, वेट जो होता है, वो मास और ग्रेविटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो हमने क्या करा, इस W की जगह हमने लिख दिया mg इज इक्वल टू g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ रही होगी। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि हमने जी को फ्री करना है। अगर हम देखिए, हमारे पास दो मासेस हैं, सही है, और यहां पर फर्स्ट करें, जो बॉडी है उसका मास m है, तो जाहिर है एक मास यहां पर भी m है और एक मास यहां पर भी m है। तो जब इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर चीज सिमिलर कंडीशन में होती है तो हम उसको कट कर देते, तो यहां से m कट हो जाएगा और यहां से एक m कट हो जाएगा। तो स्टूडेंट, जब ये m कट हो जाएंगे तो आपके पास क्या चीज आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी G इज इक्वल टू G m डिवाइड बाय r स्क्वायर। आपको हमने G फ्री करके बता दिया कि G किस तरीके से जो है वो फ्री हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आपको किसी किस्म की परेशानी, किसी किस्म की दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये G अक्सर हमने बुकों में, बुक्स में जाएंगे, टेक्स्ट बुक्स में जाएंगे, जितनी भी देखेंगे, ज्यादातर वो इस स्टेप को नहीं बताते हैं। लेकिन जनाब, आप जब वेरिएशन ऑफ जी समझ रहे हैं तो वेरिएशन ऑफ जी आपको जिस तरीके से बताना है, या वेरिएशन ऑफ जी की जो एक्सप्रेशन निकलती है वो निकलती है न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से। मैंने किस तरीके से जी फ्री कर लिया। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आया हो। आइए अब हम लेते हैं एक डायग्राम बनाते हैं जल्दी से, अपना बगैर टाइम वेस्ट करें। आपने इसको अर्थ कंसीडर करा, अर्थ एज अ होलो स्फीयर। ये अर्थ का सेंटर है। क्या ये अर्थ का सेंटर, जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ है तो अर्थ का मास आपको पता है, 6 × एक्सपोनेंट 24 kg होता है, सही है। तो यहां पर अर्थ का जो मास है वो क्या है, me। हमने me को क्या बोला है, हमने me को बोला है मास ऑफ अर्थ। स्टूडेंट्स, अर्थ है तो अगर मैं अर्थ का होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर को अगर मैं हाफ कर दूं तो वो डायमीटर है, और डायमीटर का भी जो हाफ होता है बच्चों वो क्या कहलाता है, रेडियस, यानी re। me का मतलब क्या है, मास ऑफ अर्थ। re का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। मैं आपको बार बार बता रहा हूं स्टूडेंट्स, अगर आपको ये डेरिवेशन ड्राइव करनी है, आपको ये डायग्राम सीखनी है, मेरे सामने कोई किताब नहीं खुली हुई, मैं आपको डायग्राम से बता रहा हूं, और डायग्राम से ही हम डेरिवेशन हम जो है क्या कर लेंगे, ड्राइव कर लेंगे। क्योंकि जब तक डेरिवेशन नहीं आएगी, जब तक ये एक्सप्रेशन नहीं आएगी, जब तक हम नहीं बता सकते कि क्या वेरिएशन हो रही है। देखो, वेरिएशन तो होगी, वेरिएशन तो होगी जब आपको मिसाल के तौर पर एक नए माहौल में जो है भेजा जाएगा। मिसाल के तौर पे आप फर्स्ट करें, आपकी स्कूल लाइफ खत्म होती है, जब आप कॉलेज लाइफ जाते हैं, या आप कॉलेज लाइफ आपकी एंड होती है, जब आप यूनिवर्सिटी जाते हैं तो कुछ ना कुछ तब्दीली आती है। तो ऐसे ही जब बॉडी सरफेस से उठाकर एक एल्टीट्यूड पे रख दी जाएगी तो जी में तब्दीली तो आएगी। एक बात तो कॉमन क्लियर हो चुकी है, सही है। अच्छा बच्चों, अब फर्स्ट करें, ये है अर्थ का सरफेस,
ये क्या है? अर्थ का सरफेस। जो मैंने लाइन यहाँ पर डॉटेड लाइन बताई है, ये है अर्थ का सरफेस। अब आप बच्चों इसको आप यहाँ चाहे तो लिख रहे हैं, ये अर्थ का सरफेस है। सही है बच्चों? और यहां पर पता होना चाहिए कि आर ई का मतलब क्या है बच्चों? आर ई का मतलब है रेडियस ऑफ अर्थ। आर ई का मतलब क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। और बच्चों एम ई का मतलब क्या है? मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ। कितनी अच्छी आप लोगों ने अगर डायग्राम सीख ली, डायग्राम समझ ली स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पूरी डेरिवेशन आराम से आ जाएगी। अब बच्चों हमने करना क्या है? यहां पर एक बॉडी है, मिसाल के तौर पे कोई भी बॉडी है, यहां पर वो एक बॉडी है, हम इसको बॉडी की थोड़ा सा बना देते हैं। यहां पर एक बॉडी है, उस बॉडी कहां पर है? अभी सरफेस पर है। उसकी जो जी की वैल्यू, आपको पता है कि जी की वैल्यू क्या होती है? मिसाल के तौर पे मैं सरफेस पर जो जी है उसको मैं जी ए का नाम दे देता हूं। और बच्चों सरफेस पर जी की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात आपको पता है। ये इस बॉडी का कुछ ना कुछ मास भी होगा, तो मैं इस बॉडी के मास को स्मॉल एम लिख देता हूं। क्लियर हो ये बात? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं? अब हमने यहां तक बात क्लियर हो गई, लेकिन हमें ये चाहिए नहीं। हमें तो क्या चाहिए? हमें तो भाई एल्टीट्यूड पर पहुंचा देना है। हमने इस बॉडी को एक हाइट पर पहुंचा दिया। फर्स्ट करें, यहां से एक बॉडी जो है वो एक हाइट पर चली गई और ये एक हाइट है कुछ, इस हाइट पे ले जाकर हमने बॉडी को रख दिया। सही है बच्चों? ये हाइट पर बॉडी चली गई। अब हमने समझाना क्या है? हमने समझाना यह है कि जनाब जब हाइट पर बॉडी गई तो इसकी जो ग्रेविटी जी ए थी वो क्या हो गई? जी बी। तो बेसिकली हमने जी बी की वैल्यू मालूम करनी है, यानी वेरिएशन ऑफ जी या वैल्यू ऑफ जी एट एल्टीट्यूड या हाइट। सही है बच्चों? अब आपको पता है कि यहां से लेकर, तो पता है यहां से लेकर यहां तक क्या है? हाइट है, जिसको मैंने क्या लिखा है? एच लिखा है। एक बात क्लियर हो गई कि हमने जीबी मालूम करना है। ये जीबी आपके पास वो है जो बॉडी सरफेस से कहां पर चली गई? बॉडी सरफेस से एल्टीट्यूड पे चली गई। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो जीबी की वैल्यू मालूम करनी है। जीबी की वैल्यू कब निकाल सकते हैं? मिसाल के तौर पे आप जो ये जी की वैल्यू 9.8 बताते हैं, ये फॉर्मूले के जरिए थ्रू बताते हैं, वो है ये फॉर्मूला। लेकिन बच्चों हमारे पास एल्टीट्यूड के लिए हमें एक फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो उम्मीद करता हूं आपको जो आज का टॉपिक है इसका मतलब समझ में आ गया होगा और ये डायग्राम भी समझ में आई होगी। डायग्राम अगर समझ में नहीं आए तो बेकार है। सही है बच्चों? अब ये बात याद रखिएगा, सही है, कि ये एक अर्थ है, अर्थ एक होलो स्फीयर है और ये अर्थ का सेंटर है। एम का मतलब मास ऑफ अर्थ, आर का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पर एक बॉडी रखी हुई है, उस बॉडी का मास स्मॉल एम है। सरफेस पर ग्रेविटी की वैल्यू आपको पता है 9.8 या 10 है। लेकिन बच्चों हमें सरफेस चाहिए ही नहीं, हमारा टॉपिक क्या है? एल्टीट्यूड। हमारा टॉपिक क्या है? हाइट। तो हमने उस बॉडी को कहां पर पहुंचा दिया? हमने उस बॉडी को हाइट पर पहुंचा दिया। अब हाइट पर जब गई बॉडी तो उसकी जो ग्रेविटी जी ए थी वो किस में कन्वर्ट हो गई स्टूडेंट्स? जी बी में कन्वर्ट हो गई। और हमने जी बी की वैल्यू निकालनी है। हमने बताना है कि अगर बॉडी सरफेस से ऊपर जाएगी एल्टीट्यूड पर तो क्या जी की वैल्यू में इजाफा होगा या जी की वैल्यू में कमी होगी? अगर इजाफा होगा तो इसका मतलब है 9.8 से ज्यादा होगी। अगर कमी होगी तो इसका मतलब है 9.8 से मतलब जो है वो कम होगी। स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से, मुझे जहां तक एज्यूम करता है, जो अर्थ के सेंटर से चीज दूर जाती रहेगी ग्रेविटी की वैल्यू उसकी कम होती रहेगी। लेकिन ये एक ख्याली पुलाव है भाई। हमने इसको फॉर्मूले के हिसाब से, क्योंकि आप देखें चांद पर ग्रेविटी की वैल्यू 0 है, आप अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटी की वैल्यू ये है। तो बात क्लियर हो रही है कि हमने जो चीज सेंटर से दूर जाती रहेगी उसकी ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी। लेकिन हमने सिर्फ यहां पर इस स्टेटमेंट से काम नहीं चलाना कि भाई कम होगी। हम सीधा सीधा ये लिख दें कि वेरिएशन ऑफ जी जो है वो जब एल्टीट्यूड पर जाएगी तो ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी। ये एक सही जो है वो कंक्लूजन नहीं है।
ओके बच्चों, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं डायग्राम अगर समझ में आ गई और आपको ये समझ में आ गया, क्योंकि अब मैं डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा। अब वर्डिंग कैसे लिखनी है, आपने स्टार्ट करनी है वर्डिंग से। अब सबसे पहले कंसिडर अ बॉडी, आप मेरे साथ लिख भी सकते हैं, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जो आपको हम बता रहे हैं, जो डायग्राम हमें बता रही है वही डिक्टेट कर रहे हैं इंग्लिश में। कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। लेट r be the radius of earth, m be the mass of earth, and ga is the acceleration due to gravity on the surface of earth। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं ये आपको कॉपी कर लिया होगा। अब मैं डायरेक्ट g की वैल्यू यानी ga और gb आपको सिखाऊंगा, तो मैं ये रफ कर देता हूं। ओके स्टूडेंट, ये आपको कॉपी कर लेना चाहिए था। अब हम बात करते हैं कि ga की वैल्यू निकालनी है। सही है भाई, वर्डिंग आपको समझ में आ गई कि कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इफ r be the radius of earth, m be the mass of earth, let the value of g according to the value of ga according to Newton's law of universal gravitation। बच्चों क्या हो जाएगी, is equal to अब कैपिटल G। स्टूडेंट्स एक मास बॉडी का मास है तो हमने लिख दिया स्मॉल m। स्टूडेंट एक मास me है, मतलब मास ऑफ अर्थ। सही है स्टूडेंट्स। अब डिवाइडेड बाय, क्योंकि बॉडी अभी सरफेस पर ही है अर्थ के, तो लिहाजा re आएगा और फॉर्मूले के मुताबिक re का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो स्टूडेंट्स इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने कोई अपने पास से ये राइट नहीं कर दी है, मैंने आपको जस्ट आपको पहले लॉ बताया, लॉ से g की वैल्यू बताई कैसे निकालनी। अब आप कंफ्यूज होंगे सर वहां पर तो एक m था। जनाब जब बात हो रही है दो मासेस की, क्योंकि मैं यहां पर आपको अगर एल्टीट्यूड पर g की वैल्यू मालूम करना है तो उसका मतलब है किसी को एल्टीट्यूड पर जाना तो होगा। मिसाल के तौर पे ये एक मार्कर ही क्यों एल्टीट्यूड पर ना पहुंचा दे, लेकिन इसका ये भी फिजिक्स में क्या है, बॉडी है, इसका भी कुछ ना कुछ मास तो है ना, तो लिहाजा इसलिए मैंने स्मॉल m बॉडी का मास रखा है। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। तो ये आपके पास वो g की एक्सप्रेशन आ गई जब बॉडी कहां पर है बच्चों, सरफेस पर है। अब हमने क्या करना, हमने बॉडी को उठा दिया और एक हाइट पर ले गए, एक एल्टीट्यूड पर ले गए। कैसे लिखेंगे कि let displace the body from the surface of earth to a certain altitude। अब gb की वैल्यू, अब हमने जो है वो gb मालूम करना, मैं आपको पहले ही बता दिया, gb इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स क्लियर हो रही है बात, gb g कैपिटल ऐसे ही आएगा, m ऐसे ही आएगा, meb ऐसे ही आएगा, meb ऐसे ही आएगा। अब देखिए डिवाइडेड बाय, यहां पर थोड़ी सी तब्दीली होगी बच्चों। जब आपकी बॉडी पर सरफेस पर रखी हुई थी ये बॉडी, तो स्टूडेंट सिर्फ आधी था, लेकिन अब वो इस हाइट पर चली गई है, तो मतलब आरी के साथ, इस आरी के साथ ये वाला एच भी ऐड होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये एच कहां से आया, क्योंकि अब बॉडी सरफेस पर नहीं है, बॉडी कहां पहुंच गई है, हाइट पर पहुंच गई है। तो स्टूडेंट्स एक बात क्लियर हो गई, मैं इसको क्या लिख दूंगा, आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दो इक्वेशंस समझ में आई होंगी। इसकी वर्डिंग भी मैं आपको बता दूं कि लेट डिस्प्ले बॉडी इज डिस्प्लेस्ड टू अ सर्टेन एल्टीट्यूड और हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, then according to Newton's law of universal gravitation the acceleration due to gravity can be expressed as। सही है बच्चों। अब डायग्राम का कोई काम नहीं है, तो मैंने आपको किस तरीके से, देखो कोई भी डेरिवेशन करनी हो, डेरिवेशन का रट्टा नहीं लगता, डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप होती है। मैंने इस डायग्राम के थ्रू आपको जो है ये दो एक्सप्रेशन बताई है, और अगर आपके पास ये दो एक्सप्रेशन आ गई बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको जो है ये डेरिवेशन आराम से आप सॉल्व कर लोगे। ओके बच्चों, तो ये डायग्राम अभी लिखे, आप लोग बनाना चाहे तो बनाए। अब तवज्जो करते हैं, देखिए दो इक्वेशन है, हम क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग
इक्वेशन 2/1। इसका मतलब क्या है, 2 को डिवाइड करवाइए 1 से। इसका मतलब है 2 जो है वो न्यूमिनेटर है और जो a मतलब जो 1 है वो आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर। तो ऐसे हो जाएगा कि GB डिवाइडेड बाय GA इज इक्वल टू। स्टूडेंट्स क्योंकि मेरे पास ये दोनों एक्सप्रेशन बड़ी बड़ी हैं तो लिहाजा मैं करूंगा क्या, देखिए पहले तो मैं GB लिखता हूं कि GB की क्या वैल्यू है, GMME डिवाइडेड बाय RE प्लस H होल स्क्वायर। अब क्योंकि मैं इसके नीचे भी लिख सकता हूं लेकिन बहुत बड़ी हो जाएगी तो मैं यहां पर लिख रहा हूं डिवाइड का साइन। ओके स्टूडेंट्स, अब A1 लिख रहा हूं मैं GMME डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर। स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब सिंपल मैथमेटिक्स से कुछ भी नहीं है, सिंपल मैथ्स आपने अप्लाई करनी है और आपको जो है वो इसकी चीज आगे निकल कर मालूम हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, डायग्राम का काम खत्म हो गया तो हमने डायग्राम को जो है वो यहां से रफ कर दिया। ओके बच्चों, अब हम करते क्या है, अब हम जो है वो थोड़ा सा इधर जो है वो कर देते हैं, या हमें काम करते हैं उसको यहीं पर थोड़ा सा स्टेप करते हैं। GB डिवाइडेड बाय GA इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा, GME ये वाली साइड तो आपने ऐसे लिखी, GME डिवाइडेड बाय RE प्लस H होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स एक बात आप जानते हैं, मैथ्स का रूल है, अगर डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगी तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर एक्सचेंज होंगे। तो मैं यहां पर मल्टीप्लाई में चेंज कर देता हूं, RE क्योंकि डिनोमिनेटर है ये न्यूमिनेटर बन जाएगा यानी RE स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर है वो क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर GMME। स्टूडेंट अगर थोड़ा सा आप गौर करें, अगर थोड़ा सा गौर करें, आपके पास जो है वो अगर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में सेम वैल्यू से तो वो कट हो जाती है, तो ये आपके पास कैंसिल हो गई। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो चीज बची वो क्या बची, GB डिवाइडेड बाय GA इज इक्वल टू, R इधर 1 है तो R स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या बच जाएगा, RE स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको हम रख देते हैं, इसको उठा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, RE प्लस H होल स्क्वायर, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टेप समझ में आया होगा। बच्चों देखो गौर से देखना, कुछ नहीं है मैथ से, सिर्फ RE स्क्वायर यहां पर कुछ नहीं है तो कुछ ना कुछ तो है ना, क्या होगा 1 होगा, 1 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो हम क्या लिख देंगे, GB डिवाइडेड बाय, गौर से देखिए GA इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट तो ये RE स्क्वायर जब नीचे आएगा, न्यूमिनेटर में अभी 1 है लेकिन शो नहीं कर रहे, लेकिन जब हम डिनोमिनेटर में तो 1 नहीं लिखते लेकिन न्यूमिनेटर में लिखते हैं तो ऊपर 1 आ जाएगा, ये क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये नीचे वाले के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी ऐसे हो जाएगा RE प्लस H होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर। स्टूडेंट्स इस स्टेप आपको समझ में आया हुआ, ये RE स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा था 1 से, नीचे आकर डिवाइड हो गया, जब नीचे आया तो इधर जो 1 था वो हमने लिखा, अंडरस्टूड। 1 अभी भी मौजूद है लेकिन अभी लिखने की कोई हमें जरूरत नहीं है। ओके बच्चों, अब गौर से देखो, ये AB स्क्वायर, ये भी पूरी चीज स्क्वायर, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, GB डिवाइडेड बाय GA इज इक्वल्स टू, अब होगा क्या, होगा ये कि 1 डिवाइडेड बाय, अब आप गौर से देखिएगा, आपके पास ये RE प्लस H डिवाइडेड बाय RE और स्क्वायर, मैंने इसको पूरे को होल स्क्वायर में ले लिया, पूरे को मैंने क्या करा, होल स्क्वायर में ले लिया। अब जरा गौर से देखिएगा बच्चों, हम जो स्टेप नीचे करने जा रहे हैं, GB डिवाइडेड बाय GA इज इक्वल टू, अब जरा गौर से देखिएगा 1 डिवाइडेड बाय, अब ये RE, इस RE के साथ भी H के समय इनको अलग करके लिख लेता हूं, मतलब ऐसे RE डिवाइडेड बाय RE, कैसे, ये RE के साथ भी, ये RE H के साथ भी, तो RE को अलग कर लिया प्लस H अपॉन RE का होल स्क्वायर।
उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको यहां तक बातें सारी समझ में आ रही होंगी, यहां तक सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम थोड़ा सा जो है ना इधर स्टेप करेंगे, गौर से देखिएगा। देखिए बच्चों, आधी से आधी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो यहां पर क्या चीज बचेगी, यहां पर बचेगा GB डिवाइडेड बाय GA इज इक्वल टू, अब 1 ऐसी आया डिवाइडेड बाय, इधर 1 आया तो यहां पर क्या लिख देंगे 1 प्लस H अपॉन RE का होल स्क्वायर। इसको भी आप बढ़ा देंगे। आई होप स्टूडेंट्स यहां तक आपको स्टेप समझ में आया होगा, जिन स्टेप से हमने यहां से कहानी शुरू करी है। बच्चों अब करना क्या है, ये डिनोमिनेटर में अगर प्लस की पावर है न्यूमिनेटर में जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। मतलब क्या हो जाएगा, GB डिवाइड बाय GA इज इक्वल टू 1 प्लस H अपॉन RE माइनस 2। ये बात भी आपको स्टेप भी समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब करना क्या है, अब यहां पर लगाना है एक बायनोमियल एक्सप्रेशन, अप्लाइंग बिनोमियल थ्योरम। आप जब थ्योरम अप्लाई करेंगे, थ्योरम कैसा है, थ्योरम कुछ ऐसा है 1 प्लस x और n, एक फॉर्मूला है, इज इक्वल्स टू 1 प्लस nx एंड सो ऑन। अगर कोई और डिजिट है तो आप खुद ही लिख दिएगा। अब बच्चों मैं आपको थोड़ा समझाने जाता हूं, गौर करिएगा। देखिए ये 1 प्लस ये x पूरा h अपॉन आदि क्या है, पूरा x, और ये जो पावर है ये क्या है n। मेरे पास ये ब्रैकेट वाली चीज पूरी ऐसे की दी गई, क्या मैं इसको ये वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, बिल्कुल करता हूं भाई। फैक्टराइजेशन में आप मैथ्स में बहुत दफा करते हैं। तो मैं GB डिवाइड बाय GA को तो ऐसे लिखूंगा, GB डिवाइड बाय GA इज इक्वल्स टू, और से देखिएगा अब 1 ऐसी आया प्लस n क्या है, ये n है, ये n है, ये पूरा क्या है, ये पूरा x है। ये बात याद रखिएगा। तो क्या हुआ, ये -2 पहले आ गया और x की वैल्यू क्या है, h अपॉन RE। चाहे तो आप इसको भी ब्रैकेट में कर दीजिए, इसका अलग ब्रैकेट बना लीजिए आप ऐसे। सही है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ में आ रही है। अब सिंप्लीफिकेशन करिए, GB डिवाइडेड बाय GA इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस -2h अपॉन RE। स्टूडेंट्स हमने करना क्या है, हमने जो है इसको थोड़ा सा, मैं अब ये वाला स्टेप इधर कर रहा हूं, थोड़ा सा देख लें। GB की वैल्यू को फिल करना है तो क्या हो जाएगा, GB इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2h अपॉन RE मल्टीप्लाई बाय, या कुछ भी नहीं लिखे तो हम यहां पर बीच में GA, क्योंकि GA यहां पर डिवाइड हो रहा था, इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक ये एक्सप्रेशन आ गई है जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, हम जिससे जो है GB की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब हम उस G की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर कोई भी बॉडी सरफेस से डिस्प्लेस हो जाए और वो एक सर्टेन एल्टीट्यूड पर चले जाए, तो हम उस ग्रेविटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें क्या चेंज आ रहा है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, आपको ये स्टेप समझ में आ गए। वीडियो को बार बार देखिए, आपको ये पूरी बात समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से हमने ये दो फॉर्मूले बनाए। कोई हमारे पास रिटर्न वर्क नहीं था, हमने आपको वर्डिंग भी डिक्टेट करी है, लिखने का टाइम नहीं था हमारे पास, वीडियो लंबी हो जाती, हमने वो डिक्टेट करी है, आप उसको लिखिएगा। फिर हमने आपको स्टेप बाय स्टेप डायग्राम से कैसे हमने इसको निकाला, फिर इसके बाद जब ये 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन बन जाए उसके बाद तो पूरी कहानी मैथ्स के बच्चों के लिए, जो प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं या जो हमारे कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे उनके लिए बायोलॉजी के लिए। लेकिन उम्मीद करता हूं मैंने आपको अपनी पूरी एफर्ट लगाई है, मेडिकल वालों को भी इंशाल्लाह समझ में आएगा। अब पता करते हैं कि वेरिएशन ऑफ जी में क्या है, बढ़ रही है घट रही है, क्या हो रहा है भाई जी में, हो क्या रहा है। उम्मीद करता हूं ये आप कॉपी कर लिए बच्चों। अब हमने कंक्लूजन देना है कि हमारे पास
जो एक्सप्रेशन आई है इससे हमें क्या पता चलता है कि जी की वैल्यू में कैसा वेरिएशन आ रहा है, इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। तो हमने जो एक्सप्रेशन निकाली वो क्या है, जीबी इज इक्वल टू 1 माइनस 2h अपॉन आर ई मल्टीप्लाई बाय जी ए। स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम जो है आपको समझाते हैं कि जी बी कौन सी ग्रेविटी है जो एल्टीट्यूड पर है, जी ए कौन सी है जो सरफेस पर है, और जी ए की वैल्यू आपको पता है कि जी ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 9.8 लिखिए या अपने टेक्स्ट बुक के मुताबिक या 10 लिखिए। ओके स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट करें ये पूरा 2h अपॉन आर ई जो है, ये पूरा 2h अपॉन आर ई जो है ये बराबर है 0.5 के। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं आपको जो है वो डिटेल में नहीं बता रहा, h की कोई वैल्यू ले ले, आर आपको पता है कि आर की वैल्यू क्या होती है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6.38 into एक्सपोनेंट 6 मीटर। ओके बच्चों, अब हमने करना क्या है, हमने करना कुछ भी नहीं है। फर्स्ट करें मिसाल के तौर पे वैल्यू पुट करें, जीबी इज इक्वल्स टू, गौर से देखिएगा, 1 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाय जीए की वैल्यू बच्चों कितनी है, 9.8। ओके स्टूडेंट्स, इसको जरा सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करते हैं हम भी, आप लोग भी करिए शाबाश जल्दी से। 1 ये तो 0.5 हो गया, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ रहा होगा 4.9, मेरे पास भी आ रहा है 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों ये इमेजिनरी हमने आपको जस्ट बताया है, हमने आपको कोई हाइट हमने मेजर नहीं की थी कि हमने जो है वो कितनी हाइट पर लेकर चले गए, हमने जस्ट एक तुक्का लगाया है, एक एक्सपेरिमेंट कंसीडर की, एक वैल्यू कंसीडर की, मतलब 0.5। हमने ये कंसीडर करना इसलिए जरूरी था ताकि अपने प्यारे प्यारे बच्चों को हम ये बता सकें कि जी की वैल्यू में क्या फर्क आ रहा है, मतलब बढ़ रही है या घट रही है। तो स्टूडेंट जल्दी से मुझे वैल्यू देखकर बताएं क्या आ रहा है फर्क, मतलब सरफेस पर जो जी की वैल्यू है, यानी जी ए का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस, कितनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन स्टूडेंट जब हमने इसको एल्टीट्यूड पर पहुंचाया, हाइट पर, तो एक इमेजिनरी वैल्यू क्या आई, 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कंक्लूजन आपके सामने ही है कि अगर आपके सरफेस से किसी भी बॉडी को एक हाइट पर लेकर जाओगे तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए चांद पर जो ग्रेविटी है वो क्या है, 0 है, क्योंकि वो अर्थ के मुकाबले में एक ज्यादा किस पर है, वो हाइट पर है। तो स्टूडेंट्स हमने आज के टॉपिक में, जो हमारा आज का टॉपिक था, हमने उस नाम से शुरू किया, हमने डायग्राम से आपको एक पूरी डेरिवेशन करवा दी, और फिर हमने ये भी पता लगा दिया, क्योंकि मैंने आपको साफ बोल दिया था कि जी की वैल्यू हाइट पर डिक्रीज होती है, क्योंकि जो भी सेंटर से दूर जाएगी, अर्थ के सेंटर से ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है। लेकिन स्टूडेंट्स ये फिजिक्स है, इसमें सिर्फ बोलना ही हल नहीं है, इसमें करके दिखाना पड़ता है। तो हमने आपको करके दिखाया, पहले एक एक्सप्रेशन ड्राइव करी, फिर एक्सप्रेशन के करने के बाद हमने एक इमेजिनरी वैल्यू डाली, और इमेजिनरी वैल्यू डालने के बाद नतीजा आपके सामने। उम्मीद करता हूं जिन बच्चों को न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन समझना है, मैं दोबारा बार बार बोल रहा हूं, यहाँ पर आई का ऑप्शन है, वहां पर जाइए और उसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सब चीजें आपके पास मौजूद है। और यहां पर आपके पास हमने एक छोटी सी डेरिवेशन आपके पेश खिदमत करी है। अभी हमने एट एल्टीट्यूड करी, अब हम एट डेप्थ जाएंगे, मतलब गहराई में। तो अब क्या होगी, और मैं आपको बता दूं ये फर्स्ट ईयर लेवल पर भी डेरिवेशन है, ये मैट्रिक लेवल पर भी डेरिवेशन है, चाहे आप कराची बोर्ड की बात करें, आगा खान बोर्ड की बात करें, कैम्ब्रिज की करें, या फिर फेडरल बोर्ड की बात करें। तो स्टूडेंट्स मैं अपने तमाम बच्चों से इजाजत चाहूंगा, और साथ साथ आपको ये बोलूंगा कि आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और अपने उस्ताद उबैद अहमद खान का साथ देते रहिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिएगा। आज केमिस्ट्री की नहीं बना पाया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारी केमिस्ट्री की होगी। आज फिजिक्स के लिए हमने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। उस्ताद उबैद अहमद खान को दुआ में याद रखिए। अल्लाह।